रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि दिल्ली में जितने भी स्ट्रीट डॉग्स है जो है अराउंड 8 to 10 लाख स्ट्रीट डॉग्स, इन सभी को उठा के डाल देना है शेल्टर होम्स में, जो शेल्टर होम्स एग्जिस्ट भी नहीं करता है। बट ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी या प्लानिंग होगी इसके पीछे, तो आई एम प्रीटी श्योर दिस विल वर्क आउट। और ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि डॉग्स के वजह से, स्पेसिफिकली स्ट्रीट डॉग्स की वजह से रेबीज के केसेस बहुत बढ़ गए हैं दिल्ली में, जिसकी वजह से लोगों की डेथ्स भी हो रही है। अगर आप इसके बारे में सोचोगे देन इट डज मेक सेंस, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक्चुअली वैलिड है, because of course if street dogs are killing human beings we have to take care of it in some way, right? But anyway, सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने सोचा कि ठीक है यार, रेबीज की वजह से अगर इतने डेथ्स हो रहे हैं दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय स्ट्रीट डॉग्स, और अगर ये सच है इवन आई नीड टू बी केयरफुल, राइट? सो लेट मी एक्चुअली हैव अ लुक एट द नंबर्स। 6,656 से लेके 7,115 डेथ्स रेबीज की वजह से नहीं, ये हुआ बिकॉज ऑफ पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉट होल्स एंड रोड एक्सीडेंट्स। चलो कोई ना, दूसरा डेटा पढ़ लेते हैं। 2,72,210 डिजीजेस कॉज्ड बाय वाटरबॉर्न डिजीजेस। ये तो तभी होता है ना जब पानी गंदा होता है, पीने लायक नहीं होता है, इनफ फिल्टर्ड नहीं होता है लोगों के यूसेज के लिए। रेबीज का डेटा कहा गया 10,000 प्रीमैच्योर डेथ्स इन जस्ट 2024 इन दिल्ली कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। अब ये तो इंपॉर्टेंट मुद्दा है नहीं, इसका डेटा क्यों पढ़ रहा हूं मैं। 2020 से लेके 2025 तक 9,180 ग्रेप केसेस, oh not important again, 1,833 cases of cyber crime in the past 4 years। अबे क्या ये बकवास सा डेटा आप दिखा रहे हो, ये तो इंपॉर्टेंट मुद्दे थोड़ी है ये सब। फाइनली द डेटा ऑन रेबीज डेथ्स, आई एम प्रिटी श्योर दिस नंबर इज गोना बी वेरी जाइगेंटिक। बहुत सारे डेथ्स हुए होंगे एटलीस्ट पिछले 2 से 3 सालों में, सो ब्रेस योरसेल्फ एंड गेट रेडी। 2023, 2024 एंड 2025 में रेबीज से जितने डेथ्स हुए हैं वो है 0। अब आप शायद से बोलोगे ये डेटा ही नकली है। डोंट वरी, गवर्नमेंट वेबसाइट से ही मैंने ये डेटा निकाला है। हाँ, इफ यू डोंट ट्रस्ट योर गवर्नमेंट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट एनीवे आई एम प्रीटी श्योर सुप्रीम कोर्ट ये स्ट्रीट डॉग्स के पीछे इसलिए पड़ी है क्योंकि जितने भी सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं इन्होंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। जितने भी पेंडिंग इंपॉर्टेंट केसेस, जितने भी क्राइम्स, जितना भी ब्रोकन सिस्टम के इश्यूज है, सारे इन्होंने ऑलमोस्ट फिक्स कर दिए या फिक्स करने वाले हैं, और इसीलिए अब ये कुत्तों के पीछे पड़े हैं। आई हैव फेथ इन माई जुडिशरी। जोक्स एंड सार्केज़म अपार्ट, ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, इस डिसीजन की वजह से हमारा कंट्री ऑलमोस्ट 2 टुकड़ों में बट चुका है। द वंस हु आर कंप्लीटली अगेंस्ट इट एंड द वंस हु आर इन फुल सपोर्ट ऑफ इट। और ये पूरा कमोशन एंड सिचुएशन देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ह्यूमैनिटी कहाँ पहुंच गई है। आई एम ट्राइंग टू स्टे न्यूट्रल एंड नॉट यूज एनी डिरोगरेटरी टर्म्स टू इंसल्ट एनीवन, क्योंकि मुझे इमोशनल आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। मुझे प्रैक्टिकल फैक्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन आपको देना है जिससे आप मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करो, एंड शायद से आप में से बहुत सारे लोग जो इसके सपोर्ट में है, आपका माइंडसेट या आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा चेंज हो जाए। नंबर 1, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। दिल्ली में इतने शेल्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते जो 8 से 10 लाख कुत्तों को अकोमोडेट कर पाए। और अगर हम लोग मान भी लेते हैं, लेट्स प्रिटेंड कि 8 हफ्तों में दिल्ली इतने सारे शेल्टर्स बना लेती है, विच वी ऑल नो इज नॉट हैपनिंग, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। लेकिन मान लेते हैं कि 8 हफ्तों में इतने सारे शेल्टर्स बना देते हैं और इन सारे डॉग्स को वहां पर शिफ्ट कर देते हैं, तो इनका खाना, इनका दवाई, इनके वैक्सीनेशंस, इनका केयर टेकिंग, ये सब चीजें करने के लिए इनफ रिसोर्सेज और मैन पावर दोनों ही अवेलेबल नहीं है। दिस डिसीजन वॉज नॉट वेल थॉट ऑफ, देयर वॉज नो स्ट्रैटेजी, देयर वॉज नो प्लानिंग, देयर वॉज नो लेआउट। ये डिसीजन ऐसा लगता है कि बस एक आउट ऑफ इमोशनल स्पाइट लिया गया है, एंड पीपल आर स्टिल इन सपोर्ट ऑफ इट। दैट इज द स्कैरी पार्ट। और बहुत लोगों का ये मानना है कि डॉग्स की वजह से रेबीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफी डेथ्स हो रही है दिल्ली में, विच इज अगेन वेरी इम्प्रैक्टिकल। द डेटा इज इन फ्रंट ऑफ यू। पिछले 2 से 3 सालों में 0 डेथ्स हुए बाय रेबीज। और जिन जजेस ने ये डिसीजन लिया है उसमें से एक जज ने हमको ये भी पूछा कि व्हाट अबाउट दोज हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स टू रेबीज। क्या आप उनको वापस ला पाओगे? क्या आप उनको जिंदगी वापस अपनी दे पाओगे? कंडोलेंसेस टू द वंस हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट ये जो स्टेटमेंट जो जज ने दिया है ये कंप्लीटली बेसलेस एंड इलॉजिकल है। आई शो यू हाउ। लेट्स से कल को कोई क्रिमिनल ने किसी का मर्डर कर दिया है, बिकॉज दैट्स व्हाट क्रिमिनल्स डू, और वो क्रिमिनल कोइंसिडेंटली एक आदमी है अब जिसकी हत्या हुई है, हु हैज लॉस्ट हिज लाइफ। उसको ना हम रिटर्न ला सकते हैं, ना वो क्रिमिनल वापस ला सकता है, ना जज वापस ला सकता है, करेक्ट? तो क्या इसका मतलब ये है सारे मेल्स फ्रॉम ह्यूमन स्पीशी को उठा के कोई शेल्टर में डाल देना चाहिए? देयर हैव बीन केसेस जहां पर छोटे बच्चों ने, जुवेनाइल किड्स हु आर नॉट इवन 18, हु आर नॉट इवन अडल्ट्स, उन्होंने मर्डर किया है लोगों का, उन्होंने जान ली है किसी की, और जिसकी उन्होंने जान ली है नेचुरली उनको हम फिर से वापस नहीं ला सकते, ना आप ला सकते हो, ना जज ला सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है जितने भी बच्चे हैं धरती पर, ह्यूमन बेबीज, सबको उठाकर डाल दो शेल्टर हाउस में? रिसेंटली मैंने एक इंसिडेंट देखा जहां पर बारिश के मौसम में एक बड़ा सा पेड़ किसी के ऊपर गिर गया और उनकी जान चली गई। अब उनकी जान ना मैं वापस ला सकता हूँ, ना आप वापस ला सकते हो, ना जज वापस ला सकते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि सारे पेड़ को काट कर फेंक दो धरती से? बहुत सारे न्यूज ऐसे भी है जहां पर लड़कियों ने आदमियों की हत्या की है, अपने हस्बैंड्स को मारा है, दोस्तों को मारा है, एनिमीज को मारा है, एंड जिनको वो मार चुके हैं उनको ना वो वापस ला सकते हैं, ना मैं वापस ला सकता हूँ, ना जज वापस ला सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि सारी
सारी औरतों को उठा के शेल्टर हाउस में डाल दो। अब अगर इससे ज्यादा एग्जांपल्स आपको चाहिए ये समझने के लिए कि उनका स्टेटमेंट कितना ज्यादा बेसलेस, इलॉजिकल एंड प्लेनली स्टूपिड रिडिकुलस था, तो आप में सच में कोई गहरी प्रॉब्लम है। अब आप बोलोगे रेबीज छोड़ो, कुत्ते इन जनरल बहुत अग्रेसिव होते हैं, ये हमारे पीछे पड़ते हैं, भौंकते हैं, काटते हैं, नोचते हैं, इसका तो कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना, बिकॉज दे आर एक्चुअली ईवल एंड आई एम अफ्रेड ऑफ देम। ठीक है, आपका ये पॉइंट भी मैं वैलिड मानता हूँ, बट बिफोर वी गो एनी फर्दर आई वांट यू टू इमेजिन समथिंग एंड बिलीव मी, आपको चाहिए तो आप आंख बंद करके ये चीज सुन लो, बस मेरे शब्दों पर ध्यान दो, बट आई रियली वांट यू टू इमेजिन दिस पिक्चर दैट यू आर इन दिस पोजीशन, पे अटेंशन टू एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग, और ये आपका पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज कर देगा। इमेजिन आपका जन्म धरती पर अभी ही हुआ है and your growth is a little faster as compared to other babies because you're a little special, because of which आपकी आंखें भी काफी जल्दी खुल जाती है, और जैसे ही आपकी आंखें खुलती है आपको दिखती है अपनी माँ। आपको पता नहीं ये कौन है, क्या है, कैसा है, लेकिन आपके दिल में भर जाता है बहुत सारा प्यार, और आपको ये पता चलता है कि आप तो अकेले नहीं हो, आपके साथ आपके छोटे भाई बहन भी है, बट योर हार्ट इज फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि आप बस इतने खुश हो कि आपने जन्म लिया है। अब क्योंकि आप इतने छोटे बच्चे हो तो आपकी माँ आपका पूरा देखभाल करती है, आपका पूरा ख्याल रखती है, जब आपको भूख लगती है आपको दूध पिला देती है, और जैसे जैसे आप बड़े होना शुरू करते हो आपकी भूख और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी माँ को बाहर जाकर और खाना तलाश करने की जरूरत पड़ जाती है। आपको अभी तक इस चीज की आदत लग चुकी है, क्योंकि मम्मी बहुत बार बाहर जाती है, दिन दिन भर, कभी 2 दिन जाती है, लेकिन तीसरे दिन वापस जरूर आ जाती है खाना लेकर। लेकिन देखते ही देखते 3, 4 और 5 दिन भी बीत जाते हैं और आपकी माँ वापस नहीं आती है, और जैसे ही आप अपने छोटे से घर से बाहर निकलते हो अपनी माँ को ढूंढने के लिए, आपको आपकी माँ दिख जाती है दूर से। आप उनके पास दौड़ कर जाते हो बिकॉज यू आर एक्साइटेड, यू आर फाइनली हैप्पी टू सी योर मदर। आप खुशी में आप उनकी तरफ दौड़ते हो, उनको आवाज़ देते हो, उनको उठाते हो, क्योंकि आपको भूख लगी है, 5 दिन से तो कुछ खाया नहीं है ना। लेकिन आपकी माँ कुछ बोलती नहीं है, ना वो वहाँ से उठती है ना वो वहाँ से हिलती है, वो बस वहीं पर पड़े रहती है। एंड सून इनफ यू रियलाइज दैट योर मदर इज नो मोर। आपको समझ में नहीं आता है कि ये हुआ कैसे। हमेशा तो मम्मी बाहर जाती थी खाना लेने के लिए और वापस आ जाती थी, इस बार क्यों नहीं आई, इस बार मैं क्यों भूखा सो रहा हूँ। और उसी भूख और थकान में आप एक आखिरी बार आपकी मम्मी के बगल में ही सो जाते हो। काफी दिन बीत जाते हैं एंड यू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड बिग इनफ टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टू सर्वाइव ऑल अलोन विदाउट योर मदर। और जैसे जैसे आप दुनिया के बारे में और चीजें सीखते हो आपको आखिरकार पता चल ही जाता है कि आपकी मॉम के साथ क्या हुआ था, बट आप फिर भी सब चीज़ें भूल जाते हो, आप सब लोगों को माफ़ कर देते हो, क्योंकि आप थोड़े स्पेशल हो। यू फॉरगिव इजीली, यू फॉरगेट इजीली, एंड योर हार्ट इज फुल ऑफ जॉय, एक्साइटमेंट एंड लव ऑल द टाइम। अब खाना मिलना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी हर 2 या 3 दिन में कोई अच्छे दिल वाला इंसान आ जाता है और आपको थोड़ा सा खाना देकर चला जाता है, और बस उसी की उम्मीद पर आप और कुछ दिन जीते चलते हो। हाँ, कभी कभी बहुत दिनों के लिए खाना नहीं मिलता है, इसलिए आप ऐसी जगह पर रहने चले जाते हो जहाँ पर हमेशा फ्रेश खाना अवेलेबल होता है आपके लिए, जो है एक गार्बेज डंप। लेकिन इस सब चीज़ों में आपको एक चीज़ समझ नहीं आती है कि बहुत बार बहुत सारे लोग आपको बहुत ही गंदी नज़रों से देखते हैं, जैसे कि आप कोई गंदे से घिनौने से राक्षस हो। कई बार आपको लोग मार कर चले जाते हैं, कई बार गाली देते हैं, कई बार चिल्लाते हैं, और बहुत बार तो आपको पत्थर भी फेंक कर मार देते हैं, जिसके वजह से आपको कई जगहों पर चोट भी लग चुकी है। लेकिन आप फिर भी हार नहीं मानते, क्योंकि 10 दिनों में से एक दिन कोई ना कोई अच्छा इंसान भी आता है और आपको थोड़ा खाना देकर चला जाता है। लेकिन आप जैसे ही और बड़े होते जाते हो आपको ये समझ आता है कि शायद से सारे इंसान आपका भला नहीं चाहते, बल्कि कई इंसान तो ऐसे भी है जो मानते हैं कि अगर मेरा जन्म इस धरती पर ना होता तो ही अच्छा होता। बहुत लोगों ने मेरे कई दोस्तों को बहुत बुरी तरीके से मारा है। मेरे 2 दोस्त तो आज इस धरती पर है भी नहीं, क्योंकि एक को किसी ने जलाकर मार दिया और दूसरे को किसी ने नदी में फेंक दिया, और मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत बार तो कई लोग मुझे पास भी बुलाते हैं ये बोलकर कि वो खाना देंगे, लेकिन जैसे ही मैं उनके पास जाता हूँ वो मुझे जोर से सर पर लात मारकर वहां से भगा देते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता है कि इंसानों को चाहिए क्या। मैंने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे तो बस भूख लगती है यार, क्या इंसानों को भूख नहीं लगती। और अपने बदन पे इतने जख्म, घाव और चोट लगने के बाद आप एक चीज़ तो सीख जाते हो कि अगर जीना है तो लड़ना पड़ेगा, और इसीलिए आप सारे इंसानों से डरना शुरू कर देते हो। आप उनके पास नहीं जाते, और अगर वो आपके पास आते हैं आप उनको चिल्लाना शुरू कर देते हो, आप उनको बोलते हो यहाँ से दूर जाओ, या आप उन पर झपट लेते हो ये सोचकर कि ये आपको मार देंगे अगर आपने कुछ नहीं किया तो, क्योंकि बचपन से आपने बस इनसे दर्द ही सहन किया है। और तब आपको पता चलता है, तब आपको समझ आता है कि आपकी माँ ने ये सब सहन किया है। ना मैं प्रिटी श्योर आपको ऑलरेडी पता चल गया कि ये स्टोरी किसकी थी, ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू था, और आपको ये भी लगेगा कि मैं शायद से एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बहुत ही ड्रामेटिक फिल्मी इमोशनल स्टोरी टेलिंग थी वो।
इतना बुरे हालत थोड़ी होते हैं उनके, होते हैं। ये देखिए। इन्होंने हमें जानकारी दी थी पपी के बारे में, जिसे यहाँ के कुछ शैतान लड़कों ने, जो बाहर से यहाँ पे खेलने आए हैं या पता नहीं कुछ टूर्नामेंट में आए हैं, उन्होंने इस बच्चे को डीजल पिला दिया है, जिस वजह से इस बच्चे की डेथ हो चुकी है। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हुए होते हैं, दिन दिन भर भूखा रहना, 10 दिन खाना नहीं मिलना, लोगों की गाली खाना, उनके मार खाना, लात पत्थर, हाथ पैर तुड़वा लेना उनसे, क्या आप हमेशा शांत बैठे रहोगे? आपको गुस्सा नहीं आएगा? आपको अग्रेसिव होने का मन नहीं करेगा? आप रिटेलिएट नहीं करोगे? आप लोगों को मारोगे नहीं? आप लड़ोगे नहीं जिंदा रहने के लिए? Isn't this a basic skill to survive and to live? Street dogs are one of the worst living conditions out there in this world. और हम बोलते हैं कि नहीं, ये तो अग्रेसिव होते हैं, तो पीछे लगते हैं, काट देते हैं। यस, मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ें होती है, बट when you look at the bigger picture, you will realize the majority of the dogs, even after going through such harsh environments, इतना टॉर्चर सहन करके, इतना मार पीट, ब्रूटल क्रुएलिटी, किलिंग फेस करने के बाद भी मेजॉरिटी ऑफ देम आर स्टिल लविंग एंड काइंड टू अस। उनका बस एक ही प्रॉब्लम है कि उनको भूख लगती है, जिसके वजह से वो बेचारे हमारे सोसाइटी में आ जाते हैं। कहीं गार्बेज से खाना खा लेंगे, कोई उनको शायद से खाना फेंक के खिला देगा, कहीं गटर से खाना खा लेंगे, लेकिन एटलीस्ट उनको अपनी भूख मारनी है। दैट्स देयर ओनली गोल। अब इंसानों के लिए तो सुप्रीम कोर्ट है, वी आर द इंटेलिजेंट बीइंग्स ओवर हियर, वी हैव अ हायर कॉन्शियसनेस टू फाइट अगेंस्ट क्रूएल्टी। लेकिन डॉग्स का क्या? डॉग्स के अगेंस्ट जो क्रूएल्टी होती है ऑन अ रेगुलर बेसिस, के आपको अंदाजा भी है क्या क्या होता है इनके साथ? गाड़ी कुचल देती है, कोई लात मार देता है, कोई रॉड से सर फोड़ देता है, कोई खाने में जहर मिला देता है, कोई हाथ पैर बांध के नदी में फेंक देता है। देयर आर ह्यूमन बीइंग्स हु हैव रेप्ड डॉग्स। यस, ऐसे दानव भी इस धरती पर हमारे साथ चलते हैं। ये सेम सांस वो अपने फेफड़ों में लेते हैं जो डॉग्स को रेप करते हैं। इनके लिए कौन लड़ेगा? इनके पास तो सुप्रीम कोर्ट है नहीं, इनके पास तो जज है नहीं जो बोलेगा मेरे दोस्त को किसी ने जला के मार दिया, मेरे दोस्त को किसी ने डीजल पिला के मार दिया, किसी ने मुझे काट दिया। हाउ विल दे फाइट फॉर इट? दे कैन नॉट। अब बहुत सारे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सपोर्ट करते हैं, एंड अ लॉट ऑफ देम हैव वैलिड पॉइंट्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो बस ब्लेटेंट इंसल्ट्स कर रहे हैं, जो इलॉजिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। उन्हीं में से कोई कमेंट्स को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, जो मोस्ट कॉमन स्टेटमेंट्स जो मुझे भी लोगों ने बोला है, जो कमेंट्स में मैंने पढ़े हैं। ये सब चीजों को मैं धीरे धीरे प्रूव करूंगा कि कितना ज्यादा सेंसलेस एंड स्टूपिड है। इन दल्लों का कुछ काम नहीं है। इन हूतियों को ये नहीं दिख रहा कि ये स्ट्रीट डॉग कितने भाड़ गए हैं, बढ़ गए हैं, अटैक करते हैं लोगों पर। ऊतियो, उनको बचना वेल्ला कहीं कर लो, अडॉप्ट रखो अपने। पहले तो टाइप करना सीख ले, साला दिमाग हिल गया मेरा। बट द होल पॉइंट यू अंडरस्टूड द स्टेटमेंट, राइट? नंबर 1, को एग्जिस्ट। हम इंसानों में इतना गुरूर है ना कि हमको लगता है पूरी धरती हमारे पिताजी की है, जो नहीं है। सेकंड थिंग, जो आपका स्टेटमेंट है, ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है बाय द वे। अगर कुत्तों से इतना ही प्यार है तो घर लेकर चले जाओ। लेकर आ गया हूँ मेरे घर पर, मेरे ही पीछे 2 कुत्ते अभी फिलहाल सोए हुए हैं। There is one sleeping here, there is one standing right here. See, you can look into her eyes. और जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनको डॉग्स पसंद है, जो डॉग लवर है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव एटलीस्ट 1 or 2 डॉग्स दैट हैव बीन अडॉप्टेड। तो यस, हम लोग घर लेकर चाहते हैं इनको। अगर मेरे पास ज्यादा जगह होती, मेरे पास रिसोर्सेज होते, तो मैं तो 20-50 अडॉप्ट कर लेता, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। नाउ द थिंग इज, अगर आपको कुत्ते नहीं पसंद है, अगर आपको उनसे प्रॉब्लम है, आपको उनको खाना नहीं देना है, मत दो, यू आर एंटाइटल्ड टू दैट। लेकिन कोई और आकर उनकी अगर मदद कर रहे हैं तो बीच में आके अड़ंगा मत लगाओ, क्योंकि ये लॉजिक का यही मतलब होता है। अगर कल को आपने कोई गरीब को रोटी दे दी खाने के लिए, क्योंकि आपको दिख रहा है वो गरीब भूखा आदमी 10 दिन से खाना नहीं खाया है,
बीमार है, आपने उसको रोटी दे दिया, 10 रुपए दे दिया या दवाई ला के दे दी, क्या इसका मतलब यह है सारे गरीबों को रस्तों से उठा के आप अपने घर पर ले जाओगे? इज दैट गोना हैपन? नो राइट, इट्स अ बेसिक लो IQ लेवल अंडरस्टैंडिंग कि वैसा नहीं होता है। अगर आपको मदद नहीं करनी है आप मत करो, लेकिन कोई और अगर किसी की मदद करना चाहते हो तो उसको रुकाओ भी मत, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि आपको मदद की जरूरत पड़ेगी और कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा, कोई आपकी मदद करने आगे नहीं आएगा। और ये जो गंदे गंदे गालियां ये लोग दे रहे हैं, दिस इज द वन कॉमन थिंग आई हैव नोटिस्ड अबाउट ऑल ऑफ देम। ऑल दे डू इज इंसल्ट, अब्यूज, यूज डर्टी लैंग्वेज, पुट अस डाउन। एक के पास भी वैलिड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है जो आराम से बैठ के एक इंटेलेक्चुअल डिबेट हम उसके साथ कर पाए, जो होगा भी नहीं क्योंकि इन लोग से वो एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हम लोग। और ये जो आपका सेंटेंस है कि डॉग्स की संख्या बहुत बढ़ गई है, उनका पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, प्रॉब्लम्स हो रहा है, हाँ मैं मानता हूँ उनका पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, बट ये गलती किसकी है? ये डॉग्स की गलती है या हमारी गलती है? क्या ये ब्रोकन सिस्टम की गलती है? हर साल हमारे जेब से ही पैसा जाता है फॉर एनिमल वेलफेयर एज टैक्स। उसमें बजट होता है टू स्टेरिलाइज, वैक्सीनेट एंड ट्रीट स्ट्रीट डॉग्स एंड स्ट्रीट एनिमल्स। वो पैसे जाते कहाँ है? हम सबको पता है वो पैसे जाते कहाँ है, आई कांट बी आस्किंग दैट क्वेश्चन। बट येस, ये ब्रोकन सिस्टम है, करप्शन भर भर कर है। अगर दिल्ली को चाहिए होता, पिछले 10 सालों में ना ईच एंड एवरी डॉग वुड हैव बीन स्टेरिलाइज्ड। देयर आर मल्टीपल अदर स्टेट्स दैट हैव डन इट, देयर आर मल्टीपल अदर कंट्रीज दैट हैव डन इट विदाउट बीइंग क्रूअल टू देम। तो ये डुएबल है, लेकिन ये करप्शन और ये ब्रोकन सिस्टम की वजह से ये लोगों नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से 8 हफ्तों में सारे कुत्तों को उठा के फेंकने का डिसीजन ले लिया है, विच अगेन इज अ साइन ऑफ कावर्डिस, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ IQ एंड लोड्स ऑफ करप्शन। तो डॉग्स को ब्लेम मत करो, ये आपके पैसे, हमारे पैसे हम लोग ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को दिए हैं यही सब काम करने के लिए कि उनकी संख्या ना बढ़े, उनका पॉपुलेशन ना बढ़े, लेकिन वो पैसे कहीं और चले जाते हैं। डोंट ब्लेम द डॉग्स, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, दे आर एनिमल्स, दे विल मेट, दे विल मेक बेबीज। इंसानों को ये देख लो, आप जो कमेंट कर रहे हो ना, आप आज जिंदा हो ये कमेंट करने के लिए क्योंकि किसी और ने भी मेटिंग की थी। सो दैट्स जस्ट अ लॉ ऑफ नेचर। सेम कमेंट अगेन, these guys on the street just need to take 10 dogs home and take them in as pets. बाबा, we all do that, we all try our best to do that, बट हम सारों कुत्तों को घर नहीं लेके जा सकते। दैट इज बेसिक कॉमन सेंस, दैट इज बेसिक लॉजिक, एंड इट इज जस्ट ह्यूमैनिटी टू टेक केयर ऑफ देम, टू फीड देम, क्योंकि वो भूखे रस्तों पर मरते हैं। सेकंड थिंग, हमारे लॉ में प्रोविजंस है, हमारे ही टैक्स के पैसे भी जाते हैं एज फंड्स फॉर वेलफेयर, जो इनके लिए शेल्टर्स बना पाए, इनके लिए ट्रीटमेंट क्रिएट कर पाए, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है सही तरीकों से। इसलिए रस्तों पर ये डॉग्स इतने मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रूटल डेथ्स मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कोई ट्रीट नहीं हो रहा है, एंड देयर लाइफ इज जस्ट गेटिंग वर्स एंड वर्स। इट इज नॉट देयर फॉल्ट. They all need to go. People aren't safe around stray dogs as they spread deadly illnesses and ruin sidewalks with their excreta. इंसान तो हकते ही नहीं है ना भाई। वाह, HIV, एड्स, कॉमन कफ, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, ऐसे न्यूमरस डजन्स एंड डजन्स ऑफ डिजीजेस है जो हम इंसान भी फैलाते हैं। एंड ऑल्सो दिस ईगो दैट वी हैव, द सुपीरियोरिटी दैट वी हैव कि ये लोग इंसानों की लाइफ खराब। अरे हूतिया, आपको अंदाजा है कि इंसानों ने जानवर की लाइफ कितनी खराब कर रखी है इतने सालों से? हमने पेड़ काट दिए, जानवर मार दिए, नदियां गंदी कर दी, ओशन में ऑयल डाल दिया है, आधे से ज्यादा लिवेबल लैंड ग्रीनरी हम लोग काट चुके हैं। एनवायरनमेंट के असली दीमक हम हैं। वी आर द वंस हु आर डिस्ट्रॉइंग दिस प्लैनेट, इट्स नॉट द एनिमल्स, वी आर द डीमंस ओवर हियर। एंड येस, आई एम अ पार्ट ऑफ इट एज वेल, लेकिन क्या करे, ह्यूमैनिटी में पैदा हुआ हूं एज एन इंसान, ना चाह के भी वही सिस्टम का पार्ट हम बन जाते हैं, जस्ट इज द वे वी हैव इवॉल्व्ड। और आप गंदगी की बात कर रहे हो, डॉग्स के एक्सक्रीटा की बात कर रहे हो, इंसान भी बहुत हकते हैं भाई साइड वॉक पे। हमारा कचरा गार्बेज डंप कभी देखा है? हमारे नदी नाले कनाल्स कभी देखे हैं? रोड का कंडीशन देखा है? लिफ्ट में कभी थूक देखा है लाल कलर का? जितनी गंदगी हम फैलाते हैं ना, सारे कुत्ते अगर मिलके एक साथ हक देंगे ना एक जगह पे, फिर भी इतना गंदा नहीं होगा जितना हम गंदा करते हैं ऑन डेली बेसिस। आयरनी इज कि डॉग्स का सिविक सेंस हम इंसान, हम इंडियंस क्रिटिसाइज कर रहे हैं। Indians are criticizing the civic sense of dogs. Do marches for those who lost their lives due to rabies. March for tears of the mothers who lost their infants. March for those who got chased by dogs for no reason. People are afraid to roam in their own streets late night due to these harmless strays. First of all, ये ओवर एग्जैजरेशन है, हर कुत्ते हर झुंड में ऐसा नहीं होता है। एंड अगेन, रेबीज का डेटा मैंने आपको पढ़ के दिखा दिया है, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। पीपल किल वे मोर पीपल देन डॉग्स डू, पीपल डैमेज द एनवायरमेंट वे मोर देन डॉग्स डू, पीपल गैंग ग्रेप विमेन वे मोर देन डॉग्स डू। तो हम तो इनसे भी बदतर हुए ना, हमारा कौन इलाज करेगा? Is there another Supreme Court sitting to put us in a shelter somewhere because we are such demons? No, right? वैसे तो बहुत सारे गैंगस्टर्स, गुंडे, क्रिमिनल्स भी चेस करते हैं औरतों को रात में, बहुत सारे गुंडे मर्डर कर रहे हैं दूसरे आदमियों का। सुप्रीम कोर्ट तो वो नहीं रोक पाया, पुलिस तो वो नहीं रोक पाई, क्राइम्स तो अभी भी रुके नहीं हैं, पीपल आर स्टिल डाइंग। Why are we targeting that minority of dogs
who have been forced to be fearful and aggressive, क्योंकि उन लोग को हम लोगों ने ही मारा है, वो लोग को हम लोगों ने ही इतना aggressive बनाया है, because we don't feed them, we kick them, we hurt them, we don't treat them, we don't vaccinate them. The system is completely unfair towards them, and we are the victims over here. एक बहुत अच्छा कमेंट है जो मुझे सच में इंट्रीगिंग लगता है. दिस इज द ओनली कमेंट दैट हैज सम फैक्ट्स बिहाइंड इट, सम बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट बिहाइंड इट, लेकिन लोग इसको भी एज एन इंसल्ट यूज कर रहे हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. द स्टेटमेंट इज, आप कितने बड़े हिपोक्रेट हो, आप खुद नॉन वेजिटेरियन हो और डॉग्स के राइट्स के लिए लड़ रहे हो. Now, if you actually think about that statement, yes, a lot of us are kind of hypocritical. But then again, इसमें भी बहुत सारे लॉजिकल फ्लॉज है. Now let's say you're a vegetarian, okay? So your argument is आप एक वेजिटेरियन हो, हम एक नॉन वेजिटेरियन है, हम लोग मीट खा के भी डॉग्स का सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है? नाउ पिक्चर दिस, आप एक मोहल्ले में रहते हो, आप वहाँ पर बड़े हुए हो, पूरा जीवन आपका वहीं पर कटा है, आपके रिलेटिव्स, दोस्त, स्कूल, एवरीथिंग इज ओवर देयर, एंड वहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी है, योर एनवायरमेंट इज़ वेरी नाइस, द नेचर अराउंड यू इज़ वेरी गुड. बहुत बड़े बड़े पुराने हरे भरे पेड़ भी वहाँ पर है, जहाँ पर पैरट्स, स्पैरोज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं, शेल्टर लेते हैं. अब कल को आपके सोसाइटी में, आपके एरिया में एक बड़ा सा अथॉरिटेरियन फिगर कोई आता है, या कोई सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आता है, कोई पावरफुल लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और जो बड़े बड़े 100-200 साल पुराने जो पेड़ है, जिन्होंने आपको इतने सालों से छाया दिया है, वो पेड़ काटना शुरू कर देते हैं. कैन आई से दैट यू हैव नो राइट टू डिफेंड दैट ट्री बिकॉज इवन यू ईट लीव्स? नॉनवेज खाना एक कल्चरल चीज होती है, बहुत सारे ट्रेडिशन में होता है. जब बच्चे पैदा होते हैं, they do not have the choice, they cannot actively select, pick and choose कि मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना है. Most of us have been conditioned like that. बचपन से आपका वो कल्चर का पार्ट है to eat meat, to eat chicken, whatever you particularly eat in your particular tradition, your family or society. Yes, I'm not saying that justifies killing animals and eating meat, but you cannot say that, if you are doing something evil, you have no right to stop something else that is evil from happening. ये बहुत ही अजीब चीज है. सोल्जर्स जो होते हैं अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए एनिमी सोल्जर्स को मार देते हैं. अब मर्डर करना, किसी को मार देना, किसी की जान लेना, ये अच्छी बात नहीं है, करेक्ट? दैट इज नॉट वेरी मॉरल. इट इज अ सिन इन अ लॉट ऑफ कल्चर्स, एंड इवन एज अ नॉर्मल बीइंग, अ नॉर्मल पर्सन, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि किसी की आप हत्या कर दो, किसी की आप जान ले लो, लेकिन वो फिर भी जान लेते हैं, बिकॉज दैट इज हाउ वॉर्स आर, दैट इज हाउ इट वर्क्स. और हम लोग सोल्जर्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं कि आपने इतने लोगों को मारा, इतने लोगों की जान ली, बट यू डिफेंडेड आवर कंट्री. जस्ट बिकॉज वन थिंग इज ईविल डज नॉट मीन यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट अनदर ईविल. देयर इज नो कोरिलेशन लाइक दैट. स्टॉप डूइंग दैट. येस, आई वुड वॉन्ट टू लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पर कोई एनिमल्स को नहीं मार रहा है, कोई मीट नहीं खा रहा है, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकल. दैट इज नॉट पॉसिबल. बहुत सारे कल्चर्स में वही उनका स्टेपल फूड है. येस, इफ यू हैव अ चॉइस एंड यू आर स्टिल ईटिंग इट, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. अब मैं खुद क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैं बहुत टाइप्स के मीट नहीं खाता हूँ. आई हैव रिस्ट्रिक्टेड माई नॉन वेज इनटेक बाय अ लॉट ओवर दिस पास्ट फ्यू ईयर्स. आप जो बचपन से करते आ रहे हो, सडनली आप उसको छोड़ नहीं सकते. बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस आते हैं, लेकिन ट्राई तो कर रहे हैं ना हम. अब किसी को करना है, किसी को नहीं करना है, नो प्रॉब्लम, वो आपकी मर्जी है. बट अगेन माई पॉइंट इज, जस्ट बिकॉज यू थिंक वन थिंग इज रॉन्ग, समबडी इज डूइंग समथिंग दैट इज रॉन्ग, दैट डज नॉट मीन कि इनके पास राइट नहीं है कुछ और ईवल चीज रोकने की. क्योंकि अगर ऐसे चीजें चलती धरती पर, तो आज हम सब मर गए होते, कोई जिंदा नहीं बचता यहाँ पे. Somebody had to do something dirty so that somebody could get saved. ये बेसिक प्रिंसिपल्स है. और सेकंड चीज, जब डॉग्स के बारे में बात आती है ना, व्हाई डू यू थिंक वी आर सो मच मोर अटैच्ड और सो मच मोर कनेक्टेड टू डॉग्स? अगर आप हिस्ट्री बुक थोड़ा खोल के पढ़ोगे, अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जो इतना आगे हम लोग आए हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, एज अ सोसाइटी, 50-60 हजार साल पहले से वुल्फ्स एंड डॉग्स हमारे साइड बाय साइड ही इवॉल्व किए हैं. येस, देयर इज नो अदर एनिमल ऑन दिस प्लैनेट who has helped humanity, who has helped humans progress so much. हंटिंग से लेके, प्रोटेक्शन से लेके, सेफ्टी से लेके, एवोल्यूशन, एवरीथिंग, डॉग्स हैव ऑलवेज बिन देयर फॉर अस. दे हैव ऑलवेज बिन आवर कंपेनियंस. इमोशनल बॉन्ड है हमारा उन लोगों के साथ, क्योंकि उन्होंने हमारी जान बचाई है, उनकी जान हमने बचाई है. अब आप फिर से बोलोगे ये तो भेदभाव हो गया, क्यों डॉग को रिस्पेक्ट कर रहा है, चिकन को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है. दिस आर्ग्यूमेंट विल नेवर एंड. होल पॉइंट इज, अगर आप एक भी गलत चीज होने से रोक सकते हो तो रोको. क्योंकि ये फंडामेंटल पे हम चलते रहे ना कि एक आपने गलत किया तो दूसरा भी गलत ही करना चाहिए आपको. धरती गई खड्डे में, कुछ कोई नहीं बचेगा फिर. ये मेंटालिटी बहुत गलत है आपकी. सो यस, टू कंक्लूड दिस वीडियो, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इज नॉट फेयर, इट्स नॉट स्ट्रेटेजिक, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट. ये लोग बेसिक
रास्ते के गाय को नहीं संभाल पा रहे हैं, जिनको ये गौ माता बुलाते हैं, उनके लिए अब तक शेल्टर्स बिल्ड नहीं कर पाए। और जो शेल्टर्स बिल्ड किए हैं, हम सबको पता है कि वहां पर वो काउस की क्या हालत हुई है। एंड एन एनिमल दैट इज वर्शिप्ड मोस्टली इन दिस कंट्री, अगर उनकी ऐसी बुरी हालत है शेल्टर हाउस में, इमेजिन डॉग्स जिनको आधे से ज्यादा लोग तो नफरत करते हैं, उनको 8 हफ्तों में इतने सारे डॉग्स को उठा के कहाँ फेंक देंगे, कहाँ पर रखेंगे? आपको रियलाइज हो रहा है? देर इज नो प्लानिंग। कुछ तो हिडन एजेंडा है, कुछ तो चल रहा है बिहाइंड द सीन जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं पड़ रहा है। मे बी इट्स अ डिस्ट्रैक्शन, मे बी इट्स अ वे टू गेट मोर फंड्स फ्रॉम टैक्स पेयर्स इन द नेम ऑफ डॉग वेलफेयर एंड शेल्टर। जो उनको कभी मिलने नहीं वाला है, वो पैसे कहीं और ही साइफन हो जाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर्स एंड लीविंग हेट कमेंट्स अंडर द पोस्ट ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली ट्राइंग टू डिफेंड डॉग्स, हु आर ट्राइंग टू फाइट फॉर देम, गंदी गंदी उनको गालियां देना, उनको अनएम्प्लॉयड बुलाना, उनको इंसल्ट करना, इससे कुछ नहीं होगा। सच में कुछ नहीं होगा। आप बेसिकली अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपना भी कर्मा बैड करवा के ले रहे हो, बिकॉज वॉट यू आर डूइंग इज एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। एंड द फनी पार्ट इज, जो भी गंदे कमेंट्स आप टाइप करते हो ना, हाँ, आप पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो यू अंडरस्टैंड हु ऑल आई एम टारगेटिंग राइट नाउ। आप जो भी कमेंट करते हो ना गंदे गंदे चीज़ें, आप सिर्फ उतना ही कर सकते हो। आपको भी पता है किसी के सामने अगर आप आ गए फेस टू फेस, आप किसी को इतनी बुरी गालियाँ, इतना इंसल्ट नहीं करोगे, क्योंकि उतना डिसेंसी आप में भी है प्रॉबेबली। माँ बाप ने आपको होपफुली उतना एक एटिकेट्स मैनर्स आपको दिए हैं। सो इफ पीपल आर ट्राइंग टू प्रोटेस्ट, पीपल आर ट्राइंग टू टेक आउट सम टाइम फ्रॉम their busy schedule and fight for these animals who cannot defend themselves, who love us so much, who have helped us for the past 50-60,000 years to build this civilization, लेट देम फाइट द फाइट। आपको नहीं पार्ट लेना, कोई बात नहीं, बैठे रहो, पॉपकॉर्न खाओ, देखो, आकर बस बीच में लोगों को पुट डाउन मत करो। इट इज नॉट गुड। I honestly believe what we are living in right now, this is Kalyug, because I'm honestly surprised कितने लोग इनके खिलाफ है और कितने लोग चाहते हैं कि इनको निकाल के फेंक दे, मार दे, उठा दे, जो भी। It's pretty sad the world that we are living in, ये ऐसा बन गया है आज। But there is always hope. There are always a few people who will stand up against something that is wrong. एंड उसी पर आज तक अपनी धरती चलते आई है। एंड द पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग, पीपल हु आर फाइटिंग फॉर इट, हु आर फाइटिंग अगेंस्ट इट, ऑल द बेस्ट टू यू। आई एम वन ऑफ देम। आई विल डू माई बेस्ट टू मेक अ डिफरेंस एंड डू नॉट गिव अप। डू नॉट। You're not alone. Even after you feel alone after reading the hate comments, the insults, don't put yourself down. Don't. This is bound to happen. एक थिक स्किन बना लो, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उसमें बहुत सारे लोग आएंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे। डजेंट मैटर। हम लोगों को एक साथ मिलकर झुंड में काम करना है, एक साथ ही इसके लिए लड़ना है, एंड वील गेट देयर। आई एम प्रिटी श्योर वील गेट देयर।